भिखरपुर गांव में एक जमींदार रतन सिंह होते हैं। वह बहुत ही धोखेबाज होते हैं। एक दिन अपने घर में अपने नौकर बिरजू से बातें कर रहे थे। बिरजू उनका पैर दबा रहा था और जमींदार जी हुक्का पी रहे थे। तभी बिरजू की आंख लग जाती है। जमींदार जी कहते हैं, अरे बिरजू, सो गया क्या? फिर बिरजू कहता है, ना ना, बस थोड़ा सा झपकी लग गई थी। फिर जमींदार जी कहते हैं, झपकी? क्या कहा, झपकी? और पगार लेते हो मुफ्त की? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, जानते हो? खजाना खाली हो गया। फिर बिरजू कहा, यह क्या बात कर रहे हैं आप? 2 दिन बाद तो आपकी बेटी की शादी है। बहुत खर्चा होने वाला है। अब क्या होगा? फिर जमींदार जी कहते हैं, अरे तुम तो जानते ही हो ना, मैं हर चीज में दिमाग लगाता हूँ। तुम्हारी तरह झपकियां नहीं लेता मैं, समझे? बिरजू कहता है, नहीं नहीं, बोलिए। फिर जमींदार जी कहते हैं, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, यह तो आसपास के गांव वाले जानते ही हैं। उसके लिए स्वयंवर करूं तो कैसा रहेगा? फिर बिरजू कहता है, अति उत्तम। लड़की को जो भी दामाद पसंद आएगा उसी से शादी करा देंगे। फिर जमींदार जी कहते हैं, असल में मैंने कुछ सोच कर रखा है। मेरी एक शर्त रहेगी, जो भी लड़का आए उसे सोने की मोहर लानी होगी। फिर बिरजू कहता है, जो शर्त जीतेगा उससे बेटी की शादी होगी और जो हारेगा वो आपको सोने की मोहर देकर जाएगा। हाँ, क्या बात है? फिर जमींदार जी कहते हैं, अरे बाप रे, मैंने जितना सोचा था उतने बेवकूफ तुम हो नहीं। जाओ और सभी गांव में यह बात फैला दो। फिर बिरजू कहता है, वाह, क्या सोचा है आपने। ऐसा करने के बाद आपने खजाने में सारी सोने की मोहरें होगी। अगले दिन बिरजू सभी गांव में यह बात फैला देता है कि जमींदार बाबू की लड़की का स्वयंवर होने वाला है और जो भी स्वयंवर के लिए लड़का आएगा वह सोने की मोहरें लेकर आएगा। और साथ में एक शर्त भी है, जो शर्त पूरी करेगा वह लड़की से शादी करेगा और जो शर्त पूरी नहीं करेगा वह सोने की मोहरें वहीं रखकर चला जाएगा। अगले दिन एक लड़का आता है और जमींदार जी से कहता है, प्रणाम, मैं आपके शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, उसके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। फिर जमींदार जी कहते हैं, मेरी शर्त है, तुम्हें सोने की 100 मोहरें लानी होगी। अगर हार गए तो छोड़ देना होगा। फिर वह गांव का लड़का एक पोटली में सोने के मोहरे लिए रहता है और कहता है, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आया हूँ। अब बोलिए, मुझे क्या क्या करना होगा? फिर जमींदार जी कहते हैं, मेरे घर के पश्चिम की तरफ एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब में पूरा साल पानी ठंडा ही रहता है। तुम्हें 3 दिन 3 रात अपने आप को उस पानी में डुबा कर रखना होगा। अगर तुम यह शर्त पूरी करके वापस आए तो ही तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर पाओगे। वो लड़का कहता है, ठीक है ठीक है, इसमें क्या, मैं अभी जा रहा हूँ ठंडे पानी में डूबने के लिए। फिर जमींदार जी बिरजू से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है बिरजू, यह शर्त जीत पाएगा? फिर बिरजू कहता है, क्या पता क्या होगा। अब पानी है इतना ठंडा, अब इसे लगेगा डंडा। वह लड़का उस तालाब में जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी निगरानी रखने के लिए 2 चौकीदार उसके सामने खड़े कर दिए गए। थोड़ी देर में ही वह लड़का कांपने लगता है और अपने आप से कहने लगता है, कितना ठंडा पानी है। 3 दिन तो दूर की बात, आज ही मुझे निकलना पड़ेगा। तभी एक चौकीदार उससे पूछता है, क्यों भाई, कैसा लग रहा है ठंडे पानी में? पानी के अंदर सब ठीक है ना? फिर वह लड़का कहता है, कांपते हुए कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है इस सुंदर शीतल पानी में। फिर दूसरा चौकीदार कहता है, इतना अच्छा लग रहा है तो ठंडी में कांप क्यों रहा है, क्यों मरने आया है? फिर वह लड़का कहता है, तुम्हारे जमींदार की बेटी बहुत सुंदर है, सर जीतूंगा तो उससे शादी कर पाऊंगा। चौकीदार बोलता है, जिंदा लौटकर वापस आओगे तो तभी तो शादी कर पाओगे, देखो क्या होता है। फिर वह लड़का कहता, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। फिर वह खांसने लगता है और कहता है, सुनो ना, थोड़ी देर में बाहर आ जाऊं क्या? फिर चौकीदार कहते हैं, ऊपर नहीं आ सकते तुम, यह तो पहला दिन है,
तुम्हें और 2 दिन इसमें रहना है। फिर वह लड़का कहता, अरे बाप रे, हाथ पैर तो अभी से सुन पड़े हैं, शादी तक मेरा क्या हाल होगा। ओ भाई सिपाही, भाई मुझे बाहर निकालो, मैं और नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकालो, बहुत हो गया, मैं और नहीं रह सकता। फिर दोनों चौकीदार उससे बाहर निकाल देते हैं और वह जमींदार जी के सामने जा पहुंचता है। फिर जमींदार जी कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तो एक ही दिन पूरा हुआ है। फिर वह लड़का खांसते हुए कहता है, नहीं, मेरी भूल हो गई जमींदार बाबू, आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैं शर्त पर राजी हो गया, पर मैं यह शर्त अब पूरी नहीं कर पाऊंगा। फिर जमींदार बाबू कहते हैं, तुम जो यह मोहरे लेकर आए हो वह तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, यह तुम जानते हो ना। फिर वह लड़का कहता है, यह तो मेरी बेवकूफ़ी है, और क्या करूं, रख लीजिए वह मोहरे। और वह हंसते हंसते वहां से चला जाता है। बिरजू जमींदार जी से कहता है, खाता खोलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। जमींदार जी कहते हैं, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। फिर थोड़ी देर में एक चौकीदार आता है और जमींदार जी से कहता है, हुजूर हुजूर, बाहर एक और लड़का आया है। फिर जमींदार जी कहते हैं, वाह वाह, जाओ जाओ, उससे जल्दी लेकर आओ। फिर वह लड़का आता है और जमींदार जी से कहता है, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फिर जमींदार जी कहते हैं, जो मोहरे लाए हो उसे पहले यहाँ रख दो और मेरी शर्त सुन लो। उसे भी जमींदार जी बताते हैं ठंडे पानी में रहने के लिए। वह लड़का भी एक ही दिन में कांपने लगता है और शर्त पूरी किए बिना ही भाग जाता है। इसी तरह जमींदार जी के पास रोज कोई ना कोई आता रहता है और शर्त पूरी ना कर पाने के कारण सब लोगों को मोहरे वहीं छोड़नी पड़ती है। जमींदार जी का खजाना भरता जाता है। ये देख जमींदार बाबू बहुत खुश होते हैं। एक दिन एक लड़का आता है और जमींदार जी से कहता है, जमींदार बाबू, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, लेकिन मुझे आपको देने के लिए मेरे पास मोहरे नहीं है, लेकिन मेरे पास 10 बीघा खेती है, वो मैं शर्त के हिसाब से रखने के लिए तैयार हूँ। फिर जमींदार जी कहते हैं, ठीक है, मुझे जमीन भी चलेगी, पर शर्त हार गए तो मुझे जमीन देकर गांव छोड़कर जाना होगा। फिर वह लड़का कहता है, ठीक है, तो कहिए आपकी क्या शर्त है। आपकी सारी शर्तें मंजूर है। फिर उसे भी उस तालाब में खड़ा रहने के लिए बोल दिया जाता है। वह लड़का तालाब में हाथ जोड़कर भगवान को याद करते हुए खड़ा हो जाता है। फिर एक चौकीदार कहता है, अरे इसे देखो, इसने तो 2 दिन आंख बंद करके यहाँ निकाल दिए, क्या बात है। फिर दूसरा चौकीदार उस लड़के से कहता है, अरे कृष्णा, तुझे ठंडी नहीं लग रही है, पानी से बाहर आ जाओ। फिर कृष्णा कहता है, हाँ हाँ, ठंड तो लग रही है, इसलिए आंख बंद करके ऊपर वाले को याद कर रहा हूँ। फिर चौकीदार कहता है, अरे शादी नहीं होगी तो क्या होगा, अपने आप को इतनी तकलीफ देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, तुमसे पहले सभी ने यही किया था, चलो आ जाओ जल्दी से। फिर वह लड़का कृष्णा कहता है, नहीं भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, शादी न करने से ज्यादा चिंता मुझे मेरी जमीन खोने का डर है, कैसे भी करके मुझे इसे जीतना ही है और मैं जीत कर रहूंगा। तीसरे दिन सुबह दोनों चौकीदार जमींदार जी के पास जाते हैं और जमींदार जी से पूछते हैं, क्या खबर है कृष्णा की, क्या वह ऊपर आया। फिर चौकीदार कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है, वह ऊपर ही नहीं आ रहा है, 2 दिन से तो पानी में रुका है और कह रहा है और भी रुकेगा। फिर जमींदार जी सोचने लगते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि आखिर एक जमींदार एक आम आदमी के आगे हार जाए, यह नहीं हो सकता, मुझे कुछ सोचना ही होगा। फिर जमींदार जी चौकीदारों को कहते हैं, रात को लाइट लेकर खड़े रहना, जो हुकुम। फिर दोनों चौकीदार तीसरे दिन रात को लालटेन लेकर खड़े रहते हैं। तीसरा दिन भी पूरा हो जाता है और कृष्णा जमींदार बाबू के सामने आकर कहता है, जमींदार बाबू, आज मैंने शर्त जीत ली है। फिर जमींदार बाबू कहते हैं, हाँ सुना मैंने, तुमने कोई शर्त तोड़ी नहीं ना, यह देखना होगा मुझे।
फिर बिरजू कहता है, देखना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ से गर्मी मिली है। कृष्णा कहता है, गर्मी कहाँ से मिलेगी, पूरे 3 दिन तक ठंडे पानी में खड़ा था। जमींदार बाबू पूछते हैं, पहला रात कैसे निकाला। फिर कृष्णा बताता है, पहले 2 रात में ऊपर वाले को याद करके पानी में ही खड़ा था, और तीसरी रात को फिर कृष्णा बताता है कि आपके 2 सिपाही लालटेन लेकर खड़े थे तालाब के पास में, और मुझे लगा कि यह मेरी आखिरी रात है और कल सुबह तो मैं अपनी शर्त जीत ही लूंगा, और इससे मुझे मेरे मन को शक्ति मिली। फिर जमींदार बाबू कहते हैं, बस यही तो तुमने शर्त तोड़ दी। रात भर तुमने उस लाइट को देखकर अपने आप को गर्मी दी, इस तरह तुमने शर्त तोड़ दी। फिर बिरजू भी बोलता है, गलत बात है, शर्त तुमने तोड़ दी और जमींदार बाबू से झूठ बोल रहे हो। फिर जमींदार बाबू बोलते हैं, जाओ निकल जाओ इस गांव से, नहीं तो और ज्यादा सजा मिलेगी। फिर कृष्णा वहां से दुखी होकर निकल जाता है। फिर वह अपने गांव जाता है तो उसे सरपंच जी भी मिलते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ कृष्णा, शादी की शर्त तुमने जीती कि नहीं। फिर कृष्णा बोलता है, सरपंच जी मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। फिर कृष्णा सरपंच जी को अपने साथ बीती सारी घटना बताता है कि जमींदार ने मेरे साथ में धोखा किया, दूर रखी लाइट को देखने से मुझे गर्मी मिली, ऐसा करने से सर तोड़ देने की बात कहकर मुझे भगा दिया। फिर सरपंच जी बोले, हाँ मैं समझ गया। तुम एक काम करो, कल जमींदार को अपने घर पर खाने पर बुलाओ, खाने में बहुत कुछ बनाना, बहुत सा खाना बनाओगे तो कहीं पर उसमें नमक नहीं डालोगे, समझ गए। फिर कृष्णा कहता है, यह क्या कह रहे हो, तब तो मुझे जमींदार साहब सजा देंगे। फिर सरपंच जी कहते हैं, डरो मत, मैं भी रहूंगा वहां, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन जमींदार साहब कृष्णा के घर खाना खाने आते हैं, साथ में सरपंच भी होते हैं और कहते हैं, आह खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मेरी भूख तो और भी ज्यादा बढ़ गई। क्या कहते हैं जमींदार साहब। जमींदार बाबू बोलते हैं, आपने सही कहा, दो दो जल्दी खाना दो। फिर साथ में बिरजू रहता है, वह कहता है, पहले आप खाइए जमींदार बाबू। जमींदार बाबू एक ही निवाला मुंह में रखते हैं और कहते हैं, और यह कितना खराब खाना है। फिर सरपंच जी कहते हैं, क्या हुआ जमींदार बाबू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी खाने से। जमींदार बाबू कहते हैं, खुशबू, इतना खराब खाना आज तक मैंने कभी नहीं खाया, खाने में नमक भी नहीं। सरपंच जी कहते हैं, यह क्या कह रहे हैं, नमक है, जरूर है। और जमींदार बाबू के सामने एक अलमारी में नमक का डब्बा रखा हुआ होता है। फिर सरपंच कहते हैं, देखिए वहां रखा हुआ है, नमक दूर से दिखाई दे रहा है ना। फिर जमींदार बाबू कहते हैं, नमक, नमक के बिना खाना बनता है क्या, दूर रखा हुआ है तो क्या हुआ, उसे डालना भी तो पड़ता है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर सरपंच जी बोलते हैं कि यह क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, अगर तालाब से दूर लाइट रखी है और उससे अगर तालाब का पानी गर्म होता है तो नमक को दूर रखने से खाना में स्वाद क्यों नहीं आता। फिर जमींदार बाबू बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब सरपंच जी बोलते हैं, सुनिए जमींदार साहब, अगर शर्त के हिसाब से कृष्णा की शादी अपने बेटी से नहीं करवाते तो मैं पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दूंगा कि आपने बेईमानी की है और आपको सजा भी मिलेगी। एक अच्छे इंसान के साथ बेईमानी करने का भुगतान तो आपको करना ही होगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। फिर जमींदार बाबू मान जाते हैं और अपनी बेटी की शादी कृष्णा से करवाने के लिए, और अगले दिन जमींदार की बेटी और कृष्णा की शादी हो जाती है। और सरपंच जी कहते हैं, कृष्णा आखिर तुम्हारी शादी हो ही गई, बहुत बहुत बधाई। फिर कृष्णा कहता है, यह सब आपकी बदौलत से ही हुआ है, आप नहीं होते तो मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ता और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। फिर सरपंच जी बोलते हैं, असल में एक बात बताएं, जो इंसान को ठगता है उसे कभी न कभी उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। यह बात फिर से साबित हो गई। एक बात जान लो, सच की हमेशा जीत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।